श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 हमारे आदरणीय श्रोताओं को मेरे तरफ से सादर सप्रेम राम राम कहकर सबको राम कथा को स्वागत करता हूँ। प्रेम से बोलिए श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। आप लोग सुन रहे थे काकभूषुंडी जी गौड़ जी को कह रहे थे कि श्री रामचंद्र के समान, इनके स्वभाव के समान और किसी का स्वभाव नहीं है। इसलिए श्री राम जी को समान गिनने के लिए और कोई नहीं है। अस सुभाव कहूँ सुनऊ न देखऊँ। अस सुभाव कहूँ सुनऊ न देखऊँ। केहि खगेश रघुपति समलेखऊँ। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। तो इस स्वभाव के बारे में पिछले एपिसोड में आपको सुनाया था। तो राम जी के स्वभाव तो ऐसा है कि जितना कहे पर भी ये कहा नहीं जा सकता। तो और भी कुछ कुछ सुन लीजिए कि सुनी सीतापति शील सुभाव। सुनि सीतापति शील सुभाव। मोदन मन तन पुलक नयन जल। सोन रखाहु। सुनि सीतापति शील सुभाव। तो देखिए श्री राम जी ने शिवधनु को भंग किया और शिवधनु का प्रचंड भग्न होने का शब्द सुनकर ये इसका भंग होने का शब्द स्वर्ग मर्त्य पाताल तीनों लोक में व्याप गया और सब ने जान गया कि ये शब्द और किसका नहीं है। श्री राम जी ने शिवधनु भंग कर सीता जी को वर्ण किया हो, ऐसा सभी जान गए। तो परशुराम जी के कान में भी ये शब्द आया, अरे ये तो मेरा गुरु के धनु है। तो ये दौड़ कर के आया, कौन मेरा गुरु के धनु को भंग किया।
तेही अवसर सुनी शिव धनु भंगा, आए भृगुकुल कमल पतंगा। तो ये आने के बाद बहुत आने का समय बहुत क्रोधित होकर आए थे और यज्ञ मंडप में बहुत कुछ क्रोध से बात किया। लखन जी इनका जो क्रोध को भड़काते रहे थे और श्री राम जी ने अपने मधुर वचन से ये क्रोधाग्नि को शीतल कर रहे थे। ऐसा बात चल रहा था। अंत में क्या हुआ? बोले सियावर रामचंद्र की जय। जो भृगुनाथ जी परशुराम जी को हारना पड़ा। श्री राम जी का परम ब्रह्मत्व को उनको पता लग गया और उनके पास था जो वैष्णव धनु, ये अपने आप श्री राम जी के पास चला गया। दे तो चाप आप ही चली गए, परशुराम मन विषमय भय। और तो क्या हुआ? ये हार गए। पर श्री राम जी ने इनके पांव में पड़कर क्षमा मांगते हैं। परशुराम जी के पांव में पड़कर क्षमा मांगते हैं। कहते हैं कि बाल दोष गुण बरे रे बालक एक स्वभाव। हे नाथ, पागल और बालक ये दोनों के स्वभाव एक से होते हैं। तो मेरा लक्ष्मण बालक है, इनके अपराध को आप क्षमा कीजिए। लक्ष्मण जी के अपराध को क्षमा मांगते हैं उनके पांव में पड़कर। तो ऐसा स्वभावशील और किसका हो सकता है मेरे राम जी के सिवाय। देखिए और एक बात उदाहरण है। दशरथ जी ने रघुनाथ जी को राज देने के लिए पंच सभा बुलाए और सबके सम्मति में श्री राम जी को युवराज पद पर अभिषिक्त करने के लिए, राज्य देने के लिए निश्चय किया और ये राज्यसभा में पास हो गया। तो श्री राम जी का राज्य पाने का ये निश्चित है। पर आप जानते हैं कैकेयी मंथरा के प्ररोचना में पढ़कर राम जी के लिए 14 वर्ष वनवास मांगा। राजा को शपथ दिलाकर तो राजा विवश होकर इनको वर देना पड़ा। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। तो राम जी को वनवास में जाना पड़ा। तो इसका माध्यम हो गए कैकेयी, जो राम जी दशरथ जी के प्राणों से प्राण थे, जीव के जीवन थे। जब ये पास नहीं रहे तब क्या हुआ? जैसे जल बिन मछली तड़पते हुए जल के विरह में मर जाते हैं, ऐसे श्री राम जी के विरह में ये तड़पते हुए अपने जीवन को धिक्कार किया
कि राम जी चले गए और तुम प्राण मेरे शरीर में हो, किस लिए हो? तुमको धिक्कार है, तुमको चले जाना चाहिए। तो जो शरीर श्री राम जी के विरह में भी बचकर रहा है, जीवन लेकर रहा है, ऐसे शरीर को लेकर मैं क्या करूं? जेहि न प्रेम पनु मोर निबाहा, सो तनु राखी करब में काहा। जेहि न प्रेम पनु मोर निबाहा। तो ऐसा सोचते हुए राम राम कहकर अपना प्राण दे दिए, प्राण छोड़ दिए। प्राण इनको नहीं छोड़ा, प्राण को दशरथ जी छोड़ दिए। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन परिहरि रघुपति बिरह, राव गए सुरधाम। तो ऐसे जो कैकेयी दशरथ के प्राण के पीछे पड़ गया, राम को वनवास दिया, उसी राम जी ने कैकेयी जी के मन को रखने के लिए सदा सदत्न रहे। जब चित्रकूट में भी सब माताएं थे, भरत जी के साथ गए थे, तब चित्रकूट में कैकेयी जी का ये स्पेशल ध्यान रखते थे। और जब और कैकेयी के मन में जो ग्लानि है, इनको मिटाने के लिए एक सभा तो बुलाए। सभी सज्जन चित्रकूट में इन सभा में है और कहते हैं कि देखो, मेरा भाई जैसे भरत, भरत जैसे भाई त्रिलोक में नहीं है और नहीं हो सकते हैं। तो ऐसे महात्मा को जिस माता ने जन्म दिया, ये माता कितना महान है। इसलिए भरी सभा में कैकेयी के ये प्रशंसा कर रहे थे, बोले सियावर रामचंद्र की जय। इनके मन से ग्लानि मिटाने के लिए। और जब लंका जीतकर श्री राम जी ने आए, तब क्या हुआ? सभी माताएं तो थे, लेकिन पहले श्री राम जी ने कैकेयी के निवास को गए और इनको समझा बुझाकर आए। तब लोग प्रथम राम भेटी कैकेयी, प्रथम राम भेटी कैकेयी। और जब ये कैकेयी के मंदिर में चले गए पहले श्री राम जी ने, तब सभी लोग जो देख रहे थे ये सब आश्चर्य हो गए। अरे अभी क्या होगा? ये तो कैकेयी का पीछा श्री राम जी छोड़ते नहीं। अगर अभी कैकेयी कह दिया कि राम जी तुम बहुत अच्छे हो और 14 वर्ष के लिए वनवास चले जाओ, तो राम जी इतना सरल है कि माता के बात मानकर फिर 14 वर्ष के लिए वनवास चले जाएंगे। तो सब आश्चर्य में देख रहे थे, सबके मन में संदेह था। जब कैकेयी के भवन से निकलकर अपने भवन में गए, तब लोगों को सांत्वना आया। नहीं तो वहीं से भी ये लोग सोच रहे थे कि कैकेयी के भवन से ही श्री राम जी लौट जाएंगे फिर वन के लिए 14 वर्ष के लिए। बोले सियावर रामचंद्र की जय। जो कैकेयी
राम जी के पिता के मरण के कारण हुए और उनको राज्य छुड़ाकर वन को 14 वर्ष के लिए भेजे। उसी माता को भी जिस राम जी ने इनके सरल स्वभाव के कारण इतना सम्मान दिया और इनके यत्न करते रहे, ऐसा स्वभाव वाला क्या और दूसरा कोई होगा। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। कहो राज देने के लिए कहा, लेकिन बन दियो नारी बस, गरी गलानी गयो राऊ, रामा गरी गलानी गयो राऊ। ग्लानी में राव चले गए, गरी गलानी बस राऊ। ताकु मात तुक के मन जुगवत जो, गरी गलानी निज तनु मरमु कुदाऊ। तो राम जी के स्वभाव कैसा है देखिए। और भी हनुमान जी ने तो श्री राम जी का बहुत कुछ सेवा किया, लेकिन और इनके लिए सीता जी के खबर ला कर दिया, अशोक वाटिका ध्वंस किया, निशिचर को मारा, लंका को उजाड़ा, जाल दिया। तब जब ये प्रशंसा श्री राम जी ने उनको करने लगे हनुमान जी को, तब हनुमान जी ने इसका उत्तर क्या दिया, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब आपने ही किया है ना। कैसे? तुमने क्या अशोक वन को उजाड़ कर ये निश्चर को नहीं मारा है ना, मैं कैसे मारा? तो सुनिए, आपने जो मुझे भेजा था, क्या ये साधारण कॉपी के रूप में भेजा था? मुझे आपका करमुद्रिका दिया और मुझे आप राम बाण बना दिया। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। और कैसा राम बाण? जो राम बाण अमोघ होता है, ऐसे मुझे राम बाण, अमोघ राम बाण बनाकर आपने भेजा था। तो मैं वही हनुमान नहीं था, असल में वही राम बाण ही था। जिमी अमोघ, जिमी अमोघ रघुपति करमाना, जिमी अमोघ रघुपति करमाना, यही भांति चले हनुमान। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। तो रघुनाथ जी के अमोघ बाण क्या नहीं कर सकता। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। कुछ निशिचर को मारा, ये कोई बड़ी बात नहीं। रावण को सेना सहित तो मारना है, लेकिन आपका ये पहला चेतावनी राम जी के लिए था कि तुम्हारे एक बंदर ने आकर तुम्हारा इतना सेना को नष्ट किया और तुम्हारे लंका को तुम्हारे रहते हुए ही जाल कर छारखार कर दिया। तो ये कौन किया? आपका रामबाण तो किया है ना, ये अमोघ अस्त्र है। और ये पहला, ये कुछ नहीं, बहुत कम किया, क्योंकि ये पहला रावण के लिए हनुमान जी के द्वारा चेतावनी दिया गया, लेकिन असल में आपका रामबाण अमोघ है। जिमी अमोघ रघुपति करमाना, यही भांति चले हनुमान। तो अभी आप जाने कि हनुमान जी भी स्वीकार नहीं किया है, मैं कुछ किया ही नहीं,
ऐसा ये कहते हैं। एक बंदर एक डाली से दूसरी डाली पर, शाखा ते शाखा पर जाई, नांगी सिंधु हाट कपूर जारा, निशिचर गन बधी कटकू जारा। ये सब जो किया ये आपका ही रामबाण ही किया है, आपके प्रताप से ही हुआ है। तो श्री राम जी इसके बदल में क्या कहा, नहीं ऐसा नहीं, हनुमान मैं तुम्हारे पास ऋणिया हो गई, और तुमने जो मेरा उपकार किया है, मैं इसका प्रति उपकार कैसा करूं। प्रति उपकार करऊं का तोरा, सनमुख होई न सकत मन मोरा, सुनु सुत तो ही उरीन में नाही, देखऊं करी विचार मन माही। उपकार का प्रति उपकार करना चाहिए, अगर न किया हो तो। श्री राम जी ने कहा मैं करना चाहा प्रत्युपकार, लेकिन कर नहीं पा सका। बहुत विचार करके देखा कि लेकिन तुम्हारा प्रत्युपकार नहीं मैं कर सकता, अतः मैं ऋणिया बन गई और तुम साहूकार बन गए। हनुमान जी मेरे पास आओ, तुम मेरे साहूकार हो गए। एक पर्चा लाओ, बॉन्ड, मैं उसमें दस्तखत कर देता हूँ, मैं तुम्हारा ऋणिया है और तुम मेरा साहूकार हो। ये बात गोस्वामी जी बीना पत्रिका में लिखते हैं, सुनिए। कह सेवावश भये कनौड़े, कपि सेवावश भये कनौड़े। कपि हनुमान जी के सेवावश श्री राम जी कनौड़े बन गए, अर्थात ऋणिया बन गए, ऋणिया बन गए। भये से कपि सेवावश भये कनौड़े, कहो पवन सुत आऊ, कहो पवन सुत आऊ। देवे न कछु ऋणिया हूँ, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, मैं तुम्हारे ऋणिया हो गया। देवे न कछु, देवे न कछु, कुछ मेरे पास देने के लिए नहीं है, तो इससे क्या हुआ, न ऋणिया हूँ, मैं ऋणिया हो गया और तुम धनिक हो गए। धनिक तू पत्र लिखाऊ, धनिक तू पत्र लिखाऊ। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। धनिक तू पत्र लिखाऊ, मैं कागज में बॉन्ड में साइन कर लिख देता हूँ कि मैं रामचंद्र हनुमान जी के ऋणिया है। बोले श्यावर रामचंद्र। ऐसा प्रभु सेवक का ऋणिया होना आपने कभी सुना है? नहीं ना। तो ऐसा स्वभाव और किसी का हो सकता है? बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। और श्री राम जी के स्वभाव तो आप तो पिछले एपिसोड में भी कहा था, भक्तों का दोष ये देखते नहीं, इनका गुण को स्वर्ण रखते हैं, लेकिन दोष को
देखने पर भी अनदेखा करके इसको तुरंत भूल जाते हैं। देखिए, जिस अपराध से बालिका वध हुआ था, अनुज वधू भगिनी सुत नारी, सोनु सठ कन्या समये चारी, इनहि कुदृष्टि बिलो कई जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। तो भाई का स्त्री को अपहरण करने के, रखने के, स्त्री बना के रखने के कारण इनका वध किया था। ये था बालिका अपराध। लेकिन पीछे क्या हुआ? बालिका स्त्री को तो ये अपना स्त्री बना कर रखा। और ऐसा ही तो अपराध विभीषण के हुआ था। रावण के मरने के बाद मंदोदरी को अपना स्त्री बना लिया, लेकिन कभी ये अपराध को श्री राम जी ने मन में नहीं लिया है। पर इनका जो अच्छा गुण है, इनको अवश्य याद रखते हैं और समय पड़ने पर भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। जब श्री राम जी ने लंका से लौटा तब विभीषण और सुग्रीव भी साथ में थे, भरत जी भी थे। अयोध्या में ये सब आए पुष्पक जान में। तब श्री राम जी ने विभीषण और सुग्रीव जी को इतना प्रशंसा किया कि कहा नहीं जा सकता। अपनाए सुग्रीव विभीषण, तिनन तजो छल छाऊ, तीनों तजो छल छाऊ। इन्होंने राम जी के साथ कपट किया था। कपट अर्थात अपराध। कैसा अपराध? न भाई का स्त्री को इनने पत्नी बना लिया था। तीनों तजो छल छाऊ, भरत सभा सनमाने सराहत। अयोध्या में भरत सभा में उनको सम्मान करते हैं और प्रशंसा करते हैं। भरत सभा सनमाने सराहत, होत न हृदय घाऊ। जितना भी ये प्रशंसा करते हैं, श्री राम जी के मन नहीं भरता था। ऐसा प्रभु, ऐसा स्वभाव वाला और कौन हो सकता है श्री राम जी के सिवाय? बोले श्यावर रामचंद्र की जय। समुझी गुण ग्राम राम के, उर अनुराग बढ़ाऊ। तुलसीदास जी कहते हैं श्री राम जी के गुणग्राम और सुनकर उनके पर अनुराग करो, प्रेम करो। तुलसीदास अनायास राम पद पैहई प्रेम पसाऊ। सुनि सीतापति शील सुभाऊ, सुनि सीतापति शील सुभाऊ। मोदन मन तन पुलक नयन जल, सोन रखे हर खाहू। सुनि सीतापति शील स्वभाव। इसलिए काकभूषण जी कहते हैं हे गरुड़, ऐसा स्वभाव सब श्री राम जी के जैसा स्वभाव कहीं में सुना नहीं कि देखा भी नहीं है। अगर तुम्हें कहीं सुना होगा कि देखा होगा तो मुझे बताओ।
अस सुभाव कहूँ सुनऊ न देखऊँ, अस सुभाव कहूँ सुनऊ न देखऊँ, केही खगेश रघुपति समलेखऊँ, केही खगेश रघुपति समलेखऊँ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री सीताराम अर्पणमस्तु। श्री राम जी का स्वभाव के बारे में जितना पता था आपको बता दिया। श्री सीताराम अर्पणमस्तु।